आज सुप्रीम कोर्ट में जो है वो समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने आज फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल कलअदम करार देने के ख़िलाफ़ अपीलों पर समाअत के दौरान जो मिलिट्री कोर्ट्स के फ़ैसले हैं उनकी नकूल भी तलब की हैं। तो ये भी एक उसमें डेवलपमेंट हुई है। शामी साहब, सर मामला बेशक प्रैक्टिस जो 9 मई के कैदी हैं जी आज उनकी समाअत थी और अब पता नहीं यानी आसमान से गिरे हैं कि वहीं हैं, अभी खजूर में अटके हैं या आसमान पर ही अटके हुए हैं। तो हफीजुल्लाह नियाजी साहब भी वहाँ मौजूद थे। सर बिल्कुल वहाँ मौजूद थे, लेकिन उनके बरखुरदार जो हैं, जी हाँ, हसनुल्लाह नियाजी, उनका मामला भी है। उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही उनकी, बिल्कुल उनसे पूछते हैं। हफीज साहब अस्सलाम वालेकुम। सेहत भी सर सही नहीं है सर, सलाम। सेहत भी खराब है हफीज साहब की। ड्रिप लगवा कर सुप्रीम कोर्ट गए। वो तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे। वो तो हसरत मोहानी ने कहा था ना कि है मशक़ सुखन जारी और चक्की की मुशक्कत भी एक तरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी। तो माशाल्लाह भी सफर में हम तो आपको हसरत से देख रहे हैं। आज हफीजुल्लाह नियाज़ी हसरत बन चुके हैं माशाल्लाह। और क्या चाहिए जनाब, अगर हसरत बन जाए। अच्छा, आज क्या हुआ फिर सुप्रीम कोर्ट में? हुआ क्या जी, बड़ी फ्रस्ट्रेशन है। देखिए ना, सबसे पहली बात तो यह है कि दो बातें तो मुझे बुनियादी करने दें कि यहाँ पे सूरत हाल ये है कि हमारे यहाँ पे जब नैब कानून था तो 90 दिन का जो रिमांड, जिस्मानी रिमांड था, उसको सुप्रीम कोर्ट की एक नहीं दो नहीं, मेरा ख्याल है कम से कम 4-5 ऑब्जर्वेशन है कि ये ड्रैकोनियन लॉ है। ठीक, इवेंचुअली उन्होंने तब्दील भी कर दिया। अब ये बच्चे बेचारे 10 महीने से, रिगार्डलेस के कौन है, मेरा बेटा उनमें है या कोई और भी है, यानी रिमांड पर है। 10 महीने से फिजिकल रिमांड, फिजिकल रिमांड पे और हवालात में है। जब आप भी जेलों में रहे हैं और हमने भी जेलें देखी हैं, भाई हवालात बड़ा सख्त चीज होते हैं, क्योंकि अब हालात ना आप ईदें पढ़ सकते हैं, ना आप जुम्मे पढ़ सकते हैं, ना आप पिंजरे के अंदर बंद है। जेल एक अपना माहौल होता है। अब बच्चे इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं शामी साहब कि वहाँ पे मैंने सुना है और खासी ऑथेंटिक न्यूज है, 2-3 बच्चे वहाँ पे या कोई एक 2-3 दफा कोई वहाँ पे सुसाइड अटेम्प्ट भी हो चुकी है। मैं बच्चों से मिलता हूँ वहाँ पे इसी दौरान 10 शामी साहब, बड़ा फ्रस्ट्रेशन होती है। और फौज के पास तो नफ्सियात के डॉक्टर होते हैं, उनको तो बखूबी अंदाजा कर सकते हैं कि इन हालात में यंगस्टर्स में कितनी फ्रस्ट्रेशन होगी। दुरुस्त बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ आज? सुप्रीम कोर्ट में शामिल से ये हुआ कि ज़ाहिर तारीख लगी हुई थी और मैं तो वो तंग आमद बजांग आमद इसलिए गया कि मेरे बेटे को इस जुमेरात को हमें मुलाकात नहीं ना करवाई गई। तो पहले तो समझ ना आई। मैं सोचा कि आपने 2 दिन पहले अपने प्रोग्राम में मेरे बेटे का जिक्र किया है, तो बैरिस्टर हसन खान नियाजी का, तो मेरा ख्याल था शायद वो या इमरान खान साहब ने कुछ सख्त स्टेटमेंट दे दिया। वैसे ही अब इसी तरीके से जो कहते हैं ना कि शॉट इन द डार्क मुलाकात ना हुई। मगर आज हुआ क्या, अदालत में क्या हुआ? वो ये कि अदालत में ये हुआ कि जैसे अदालत लगी तो मेरा ख्याल है कि पहले से जजेस के ज़हन में था, और वो ये था जी कि उन्होंने कहा जी कि हम सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ये बेंच की फॉर्मेशन के ऊपर इतराज है। जवाज ख्वाजा साहब की पटिशन थी, तो उनके वकील आए तो उन्होंने कहा जी कि 6 रुकनी बेंच नहीं होने चाहिए, 9 रुकनी होने चाहिए। उसमें बहस हुई, फिर उन्होंने 2-4 सलमान अकरम राजा साहब से सुनाया। अब मेरे वकील तो मेरा नहीं था, मैंने तो खुद अपना पेश हुआ था। मैंने तो खुद जो CMA की थी अपने तौर पे की थी कि मैं खुद पेश हूँगा। लेकिन फैसल सिद्दीकी साहब जो हैं वो उन्होंने CM भी तैयार की थी और मैं उनसे कोऑर्डिनेट भी कर रहा था, वो भी किसी के वकील थे और हर दफा पेश होते हैं। तो हमारा ये था कि मैंने सबको कहा कि यार पहले उन्होंने आपकी मुआवनत कर दी। नौबत तो आने ही नहीं देनी थी। अगर मैं ना होता, यकीन को और होता। मैं चूंकि आप लोगों की तरबियत में सारी जिंदगी आपसे जो है तरबियत हासिल की, जब बेंच उठने लगा उन्होंने कहा अच्छा जी फिर हम भेज देते हैं वो जो कमेटी को, ताकि वो जो उसके बारे में फैसला करे कि 9 रुकनी बेंच बनाना है या 6 रुकनी। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा योर ऑनर मुझे 6 रुकनी बेंच से करता है, ना मुझे 9 रुकनी बेंच से करता है। बिल्कुल ठीक। आपने उनके बारे में ये कहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स में जी जो है उनके मुकदमा तो सुने जा सकते हैं, जो सुने गए आपके इल्म में है, फैसला ना करें।
अब मुझे बताएं, मेरे बेटे को 5, 6, 7 दिन से 8 दिन से उनको वहां से रिमूव कर दिए गए किसी नामालूम मकाम पे। कोई हमें ऑन बोर्ड नहीं किया गया, कोई कसूर किया तो हमें बता दे भाई ये कसूर किया है, उसकी हम उसको ये सजा दे रहे हैं। अब यहाँ जब चूंकि यहाँ पे आपको पता है कि ये फौजी जो तहवील में हो तो हमारा जो सिविलियन होते हैं हमारा वैसे ही तरह निकला रहता है, हमारा वैसे ही हमारी जान निकल जाती है कि यार हमें आपकी फरियाद का क्या असर हुआ? हाँ मेरे को ये हुआ असर हुआ जी कि उन्होंने फिर क्या असर क्या होना था जी, थोड़ा बाद की तो उन्होंने कहा अटॉर्नी जनरल पे डाल दी बेचारे के मंसूर अवान साहब पे। अटॉर्नी जनरल ने कहा जी मैं आपको पता करके देता हूँ। तो मैंने फिर समझा, देखा 2-3 बातें मेरी जरूर सुने। अब बेंच बैठा है, एक तो सुप्रीम कोर्ट के माथे पे लिखा हुआ है कि बैनना से बिलहक आयत। तो मैंने कहा जी आपके आर्टिकल 8 से लेके आर्टिकल 28 तक 21 आपके आर्टिकल इस एक छोटी आयत के साए के अंदर तैयार हुए हैं ह्यूमन राइट्स के। ये बताएं, नहीं उन्होंने अटॉर्नी जनरल से कहा कब बताएं, कल बताएं, आज बताएं, परसों बताएं। अगर अटॉर्नी जनरल कराए तो ये मेरे पे मेहरबानी अटॉर्नी जनरल की होगी। मैं वाशकाफ अल्फाज में कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की मेरे पे मेहरबानी नहीं होगी। माइटी सुप्रीम कोर्ट है शामी साहब आई, उनको उन्होंने कोई टाइम लिमिट दी? जी सर, उन्होंने टाइम लिमिट दी? टाइम लिमिट अटॉर्नी जनरल ने को ये कहा कि आप 24 घंटे में इनकी मुलाकात कराएं या इसके बारे में बताएं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल मुझे यकीन है कि वो कोशिश कर रहे होंगे। अगर उनकी सुनाई नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा ऑर्डर नहीं किया जिसकी कोई डिस्प्यूट होगा। बहरहाल इंशाल्लाह ऐसा जरूर होगा। सुप्रीम कोर्ट भी तारीख की अदालत में पेश है। बिल्कुल सर शामी साहब, देखो ये बहुत हमने कितने चीफ जस्टिस देखे हैं। जस्टिस मुनीर को देखा है और जस्टिस सजाद अली शाह को देखा है और वो अब्दुल हमीद डोगर को देखा है, और कैसे हम उनको याद करते हैं। और ये तारीख की अदालत में वो जो, और साकिब निसार साहब को देखा है, खोसा साहब को देखा है, वो तारीख में कूड़ेदान में तारीख के नजर हो गए उसकी। इसलिए अल्लाह हम सब को तौफीक अता फरमाए कि हम आईन के मुताबिक इक़दाम कर सकें, फैसले कर सकें और आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया न्याजी साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।